महाराज जी, कई सारे लोग साधु का वेश धारण करके पितृपक्ष में कहते हैं कि हमें अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए या भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा नहीं कि इसे हम अन्य देवी देवताओं का पूजन न करें या तो पितृ को सबसे ऊपर रख लिए। अरे हम तो कहते हैं कि भगवान का ही पूजन करना चाहिए। पितृपक्ष में तो सबसे ज्यादा भगवान की आराधना होनी चाहिए, सबसे ज्यादा उनका नाम कीर्तन, उनकी भक्ति भजन पूजा, उनके लिए अनुष्ठान, उनके लिए उत्सव का आयोजन करना चाहिए। क्योंकि श्री भगवान की हम नहीं करेंगे अगर आराधना, तो क्या पितृ की आराधना थोड़े होती है। पितरों की कल्याण या उद्धार की बातें हो सकती है, पर उनके लिए हम देवी देवताओं का पूजन छोड़ देना, भगवान की पूजा छोड़ देना, ये तो सब गलत है। ये जो चला रहे हैं, देखो यही है। कलिकाल में क्या है, शास्त्र पढ़ना नहीं है, शास्त्र की चर्चा नहीं है, वेद पुराण से कोई मतलब नहीं है, तो अपना जो खोपड़ी में आ रहा है उल्टा सीधा अपना कुछ भी बको और डाल दो। तो इसी से तो ऐसा हो रहा है कि लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, कल्याण नहीं हो रहा है, या तरह तरह के आडंबर बन रहे हैं। हम तो देवी देवताओं को भी नहीं, हम कहते हैं श्री भगवान है, सबसे सर्वोपरि हमारे श्री भगवान है। प्रियालाल की आराधना करो, सिया राम जी की आराधना जो करने वाले हैं, भगवान शिव माँ गौरी की आराधना करने वाले हैं। तो इन सब की आराधना को छोड़ करके और सिर्फ पितृ की आराधना की बात करते हो, ये तो अब उनके दिमाग की तो क्या कह सकते हैं। अब देखो ये संसार है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के इसमें हैं। अब हम तो किन्हीं को नहीं कह सकते भाई आप हमारे हिसाब से चलो, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी डालते हैं, पर हमें ये समझने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक कोई शास्त्र प्रमाणित बात न करता हो, जब तक कोई शास्त्रों की वेदों की बात न करता हो, जब तक कोई सनातन संस्कृति से संबंधित प्रमाणित बात नहीं करता हो, तब तक कभी भी ये सब न सुनना चाहिए और न इसमें पढ़ना चाहिए। इसीलिए शास्त्र प्रमाणिक बात को ही हमें आचरण, उसी को आचरण में लाना चाहिए और उसको उतारना चाहिए। तो इसीलिए पितृपक्ष में तो ज्यादा श्री भगवान की बल्कि और करना चाहिए आराधना।